जैन देशवासियों, इजरायली सेना के टैंक गाजा सिटी में घुस गए हैं मंगलवार और बुधवार की रात को। और हमास लड़ाकों के बीच और इजरायली सेना के बीच बड़ा जबरदस्त संघर्ष हो रहा है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल सेना की गवाती ब्रिगेड और हमास लड़ाकों के बीच लड़ाई जारी है और बहुत भीषण लड़ाई है। इजरायली सेना ने हमास के जो लड़ाकों को काफी नुकसान पहुंचाया है और एक तरह से तबाह कर दिया है। फिलिस्तीनी संगठन के जो शस्त्रागार थे ना, जो हमास फिलिस्तीनियों के जो हथियारों के भंडार थे, उनको पूरा नष्ट कर दिया है। और इजरायली सेना के हवाई हमलों में हमास के कमांडर महमूद अल असौद मारा गया है और दोनों तरफ से युद्ध जारी है। इजरायल ने ये घोषणा की थी कि हम हमास को खत्म करेंगे और जो गाजा सिटी है उस पर कब्जा कर लेंगे और उसको हमास से मुक्ति देंगे। उस अभियान को शुरू कर दिया है मंगल बुधवार की रात को इजरायल की सेना ने। और जो गाजा सिटी में चर्चों में लोग हैं उनको बता दिया कि शहर छोड़ दो और वहां की जनता को बता दिया शहर छोड़ दो। लेकिन कई देशों ने इसकी निंदा की है। जो नीति इजरायल ने अपनाई है कब्जा करने की गाजा के ऊपर, इसकी कई देशों ने, कई यूनियनों ने इसकी निंदा की है। अब ये गलत कदम उठा रहा है और ये खतरे की घंटी आने वाले समय में। लेकिन इजरायल अपने जो तन मन धन से उस चीज पर अड़ा हुआ है, वो इनका सफाया करना हमास संगठन का। और मैं यहाँ दुनिया और देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, इस मामले में इजरायल बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है और एक तरह से गाजा सिटी पर कब्जा कर लिया है और हमास के जो लड़ाके हैं उनका सफाया करने में लगा हुआ है। और वहां की जो जनता है ना, उन्होंने धीरे धीरे हमास को खाली भी करना शुरू कर दिया है। और इजरायल के जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू का, उनका पूरा इरादा था अगर इजरायल को सुरक्षित रखना है, यहूदियों को सुरक्षित रखना है, तो हमास का खात्मा करना जरूरी है। और वो इसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने अपनी जो थल सेना थी टैंकों के साथ गाजा सिटी में रात को घुसा दी, मंगल और बुधवार को रात को। और फाइटर जेटों से भी हमले कर रहे हैं। जो भी हमास के ठिकाने हैं उन पे जो टैंकों से हमले तो ही रहे हैं, थल सेना तो हमले कर ही रहे, लेकिन उनके सपोर्ट में हमले करने के लिए वहां की वायु सेना भी बार बार हमले कर रही है और हमास संगठन को एक तरह से बिल्कुल तबाह कर दिया है। और जो हमास के लोग, जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं, उन्होंने अपने घर छोड़ छोड़ कर भाग गए थे, वो घर भी ध्वस्त हो चुके हैं और एक तरह से खंडर बना दिया है गाजा सिटी को, हमास के ठिकानों को। और ये देखते हैं ये युद्ध कितने दिन तक और चलेगा। जिस तरह से जो नीति बना करके, जो प्लान बना करके इजराइल की सेना काम कर रही है और आगे बढ़ रही है, उससे ऐसा लग रहा है आने वाले 2-4-10 दिन में हमास संगठन का बिल्कुल वहां से खात्मा हो जाएगा और कब्जा हो जाएगा इजराइल का। और यही इजराइल के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने घोषणा की थी, वहीं सरकार ने घोषणा की थी, हम इस युद्ध को आखिरी दम तक ले जाएंगे और आखिरी जो मकसद था ना उसको पूरा करेंगे। और उनका आखिरी मकसद था हमास को खत्म करना, हुती संगठनों को खत्म करना। गाजा सिटी पे कब्जा होने के बाद एक तरह से इजराइल का उस पर कंट्रोल हो जाएगा और हमास संगठन का खात्मा हो जाएगा। उसके बाद जो हुती संगठन है यमन का, उसके बारे में पहले भी उन्होंने कई हमले किए थे उनके ऊपर, लेकिन अगला नंबर उनका है। और जो इजराइल के खिलाफ रणनीति बनाई थी ईरान ने, हुती संगठन को सपोर्ट करके और हमास को सपोर्ट करके, क्योंकि ये इनके प्रॉक्सी संगठन है, ईरान के प्रॉक्सी संगठन है हमास और हुती। इन दोनों को खत्म करने के बाद फिर उसके बाद ईरान के बारे में इजराइल सोचेगा, क्योंकि पहले भी जो हमला किया गया था ईरान को इसी युद्ध का एक हिस्सा था और अब इसमें सीज फायर हो चुका है। लेकिन देशवासियों से प्रार्थना, आगे देखना इस युद्ध का जो अंत होगा ना वो जाकर ईरान के अंदर ही होगा। क्योंकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने अपना एक ही टारगेट बना रखा है कि इजराइल और यहूदियों को सुरक्षा प्रदान करना, और उनको सुरक्षा जब होगी जब ये जो हमास और हुती संगठन यहाँ का खात्मा हो जाएगा। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। आगे इस तरह की बातें भाइयों के साथ फिर शेयर करते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद देशवासियों।